क्या कभी आपने सोचा है, भारत के सबसे कामयाब बिजनेस परिवारों में इतने मारवाड़ी क्यों हैं? राजस्थान के रेगिस्तान से निकले ये लोग देश के व्यापार पर राज कैसे करने लगे? डीएमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल, नमकीन सम्राट हल्दीराम और उद्योगपतियों का खानदान बिरला, इन सब में एक कॉमन बात है, ये सब मारवाड़ी हैं और इन्होंने अपनी अलग बिजनेस सोच से अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। इस वीडियो में हम खोलेंगे मारवाड़ी सफलता के 6 सीक्रेट लेसन। तैयार हैं जानने के लिए कि आखिर मारवाड़ी इतने अमीर कैसे बने? चलिए शुरू करते हैं। मारवाड़ी बिजनेस का एक अनोखा कोड होता है, सादगी और सादा जीवन, खर्च में सख्ती, ये इनकी पहचान है। बातचीत में जी लगाकर सम्मान देंगे, रिश्तों को अहमियत देंगे। अक्सर पूरा संयुक्त परिवार मिलकर कारोबार संभालता है। बेटे काउंटर पर बिक्री सीखते हैं तो पिताजी बैलेंस शीट देख रहे होते हैं। मालिक खुद दुकान के गल्ले पर बैठेगा, जरूरत पड़े तो गोदाम में माल उठाएगा और रात में बैठकर बही खाते भी चेक करेगा। यानी शॉप फ्लोर से लेकर बैलेंस शीट तक मारवाड़ी व्यापारी हर स्तर पर इन्वॉल्व रहता है। ये हाथ की रेखाओं पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और उसूलों पर भरोसा करते हैं। लेसन नंबर 1, अपॉर्चुनिटी सीकर। कहानी शुरू होती है 1937 में बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से। एक युवक गंगा विषण हल्दीराम अग्रवाल भुजिया बनाकर बेचते थे। स्वाद ऐसा लाजवाब कि दूर दूर तक लोग मांगने लगे। एक बार हल्दीराम जी को कोलकाता एक शादी में जाने का मौका मिला। वहां इन्होंने अपने हाथ की बनी भुजिया छकाई और मेहमान वाह वाह करने लगे। तभी उनके दिमाग में एक मौका क्लिक किया, क्यों ना बीकानेर की मशहूर भुजिया को पूरे देश में पहुंचाया जाए। कुछ ही समय में हल्दीराम ने कोलकाता में अपना पहला ठेला लगाया, जहां बड़ी मारवाड़ी आबादी थी। बीकानेरी भुजिया पूर्वी भारत में हिट हो गई। फिर तो परिवार ने नागपुर और दिल्ली तक कारोबार फैला लिया। मौके को सूंघकर तुरंत कदम बढ़ाओ। जिस बाजार में डिमांड तो है पर सप्लाई कम, वहां सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करो। मारवाड़ी व्यापारी समय से पहले जरूरत पहचान कर अंडर सर्व्ड मार्केट में छलांग लगा देते हैं। तेजी से माइग्रेट या पिवट करने से कंपटीशन पर बढ़त मिल जाती है। लेसन नंबर 2, सेल्फ मैनेजमेंट एंड कैश कंट्रोल। अब बात एक ऐसे ताऊजी की जो शेयर मार्केट के सूरमा से देश के टॉप रिटेलर बने, राधाकिशन दमानी। इन्होंने 2002 में डी मार्ट की पहली दुकान खोली और शुरुआत से ही मारवाड़ी उसूल अपनाए। लो प्रोफाइल रहो मगर कैश फ्लो पर पैनी नजर रखो। कहते हैं दमानी जी पहले कुछ साल खुद काउंटर पे बैठकर कलेक्शन देखा करते थे, हर दिन की बिक्री, हर रुपए का हिसाब। डीमार्ट आज तक लगभग जीरो कर्ज के साथ चलती है, क्योंकि दमानी उधार लेकर तेजी से फैलने में यकीन नहीं रखते। वो तो मुनाफा कमाकर उसी पैसे से नए स्टोर खोलते गए। सप्लायर को पैसे समय पर चुकाते हैं ताकि उन्हें सबसे अच्छा रेट मिले और सप्लायर खुश रहे। दमानी खुद भी सादा सफेद शर्ट पैंट में रहते हैं, न दिखावा न फजूल खर्च। अपने खर्चे और नकदी पर मालिकाना काबू रखो। मारवाड़ी व्यापारी खुद अपनी कंपनी के गल्ले पर नजर रखते हैं। उधारी कम से कम, लेन देन टाइम पर और निजी जिंदगी में फिजूल खर्च से परहेज। जब कैश हमेशा कंट्रोल में रहेगा और बहता रहेगा, बिजनेस तूफान में भी स्टेबल खड़ा रहेगा। लेसन नंबर 3, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। जयपुर के एक छोटे व्यापारी से शुरू हुए बिरला परिवार को देखिए। सेठ शिवनारायण बिरला ने कपास का व्यापार किया, बेटे घनश्याम दास बिरला ने उसी पैसे से टेक्सटाइल मिल, फिर सीमेंट और एल्यूमिनियम के कारखाने लगाए। पीढ़ी दर पीढ़ी बिरला ग्रुप नए सेक्टर्स में फैलता गया। आज आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट, मेटल्स, टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस हर क्षेत्र में फैला है। यही मारवाड़ी फॉर्मूला है, कमाई के पैसे को अलग अलग जगह लगाओ, एक ही आमदनी के भरोसे मत रहो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। कोर बिजनेस से कमाई हो तो उससे रियल एस्टेट जैसी प्रॉपर्टी खरीदो जिससे किराया आए, या उस पैसे को शेयर बाजार और नई कंपनियों में इन्वेस्ट करो। मारवाड़ी कभी पूंजी को बेकार बैंक में पड़े रहने नहीं देते। हर रुपए को किसी न किसी काम में लगाते हैं ताकि पैसा खुद पैसा कमाए। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही बिजनेस सीक्रेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेसन नंबर 4, लॉन्ग टर्म विजन। अब वही डी मार्ट, लेकिन एक और एंगल से। जब बाकी रिटेल चेन तेजी से सैकड़ों स्टोर खोलने के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे थे, डी मार्ट ने धीमी लेकिन टिकाऊ राह चुनी। हर नए स्टोर के लिए अपनी जेब से, अपने मुनाफे से निवेश किया और कोशिश की कि दुकान की बिल्डिंग भी खुद की हो। उधर एक दौर में बिग बाजार जैसी कंपनियों ने उधार के बल पर आक्रामक विस्तार किया, सैकड़ों स्टोर चट से खोल दिए। नतीजा, आज फ्यूचर रिटेल भारी कर्ज के बोझ से डूबने की कगार पर पहुंच गया, जबकि डीमार्ट बिना कर्ज के धीमी रफ्तार से बढ़ते हुए भी फायदे में है और मजबूती से खड़ा है। लंबी अवधि की सोच रखो। शॉर्ट टर्म शोहरत के लिए बिना सोचे समझे एक्सपेंशन करने से बेहतर है पहले प्रॉफिट कमाकर मजबूत नींव बनाना। मारवाड़ी व्यवसायी पहली कमाई से ही बिजनेस में दोबारा निवेश करते हैं।
धीरे धीरे अपने किले को पुख्ता बनाते हैं। पीढ़ियों तक सोचो, अगली तिमाही से आगे की प्लानिंग करो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बिजनेस में तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना। लेसन नंबर 5, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मारवाड़ी व्यापारियों की एक और सीक्रेट चाबी है बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी और उचित दाम, यानी वैल्यू फॉर मनी। फिर से हल्दीराम की कहानी देखें। दशकों तक बिना किसी फ्लैशी एडवर्टाइजिंग के हल्दीराम ब्रांड फला फूला, क्योंकि उनके नमकीन की क्वालिटी ने ग्राहकों का दिल जीता था। चाहे भुजिया हो या रसगुल्ले, स्वाद और साफ सफाई पर कोई समझौता नहीं। मारवाड़ी व्यापारी जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट बढ़िया होगा और कीमत वाजिब, तो खुश कस्टमर ही उनकी मार्केटिंग बन जाते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू पर फोकस करो। क्वालिटी इतनी बढ़िया रखो कि ग्राहक खुद दूसरों को बताए, और दाम ऐसे रखो कि उन्हें लगे पैसा वसूल है। जब आप क्वालिटी से लोगों का भरोसा जीतते हैं, तो आपका नाम रेप्यूटेशन बनकर कंपाउंड होता जाता है। फिर बिना ज्यादा प्रचार के भी बिजनेस बढ़ता है। लेसन नंबर 6, कॉस्ट कंट्रोल। अब बात उस मारवाड़ी की जिसने दुनिया की जंग खाती स्टील फैक्ट्रियों को खरीदकर चमका दिया, लक्ष्मी मित्तल। मित्तल जी का फॉर्मूला था बीमार पड़े कारखानों को लो कीमत में लेना और अपनी कठोर लागत कटौती से उन्हें मुनाफे में लाना। उन्होंने कजाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक अनेकों स्टील प्लांट्स को टर्न अराउंड करके दिखाया। कैसे? हर खर्च में कुशलता लाओ। उन्होंने कच्चे माल की कीमत सख्ती से नेगोशिएट की, जरूरत से ज्यादा स्टाफ कम किया, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके वेस्टेज घटाया। चाहे सप्लायर से मोलभाव हो, गैर जरूरी खर्च काटना हो या इन्वेंट्री का स्टॉक ध्यान से मेंटेन करना, हर जगह लागत घटाने पर फोकस करो। मारवाड़ी व्यापारी एक एक पैसे को ऐसा खींचते हैं जैसे गन्ने से रस, खर्चे का आखिरी बूंद तक निचोड़ लेते हैं। नतीजा ये कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और बिजनेस लीन और फिट रहता है। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? ये 6 सबक मिलकर एक मारवाड़ी प्लेबुक बनाते हैं। इसे एक लाइन में समेटें तो मौका जल्दी पहचानो, नकदी की कद्र करो, आमदनी के कई जरिए बनाओ, लंबी सोच रखो, क्वालिटी और सही कीमत से जीत हासिल करो और खर्चों को जहां तक हो सके काट दो। यही है मारवाड़ी सक्सेस फॉर्मूला। इसमें कोई जादू या शॉर्टकट नहीं, सिंपल बिजनेस सेंस है जिसे उन्होंने पीढ़ियों से अपनाया हुआ है। इन आदतों को कोई भी अपनाकर अपनी फाइनेंशियल सेहत मजबूत कर सकता है। मारवाड़ी कम्युनिटी ने दिखाया है कि सही आदतें और सिद्धांत हों तो औसत साधनों से भी असाधारण सफलता पाई जा सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी और प्रेरक बिजनेस कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगी। अब नीचे कमेंट में बताइए कि इन 6 में से कौन सा लेसन आप सबसे पहले अपनी जिंदगी या बिजनेस में लागू करना चाहेंगे। आपके कौन से मारवाड़ी सीक्रेट फेवरेट हैं? और हाँ, ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे चैनल की फाइनेंशियल नॉलेज प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। वहां और भी कमाल के वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। अंत में बस इतना कहेंगे, याद रखिए, किस्मत से ज्यादा महत्व डिसिप्लिन्ड आदतों का होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रोज छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं। धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।